सावन का पवित्र महीना चल रहा है और आज मैं आपको बताऊंगी कैसे तन से नहीं बल्कि मन से करें शिव का जल अभिषेक, जिससे आपकी प्रार्थना भी स्वीकार कर ली जाए। तो सावन के पवित्र महीने में मैं आपको सुनाऊंगी सावन मास की कहानी। सावन का महीना था। शिव पार्वती कैलाश पर्वत पे बैठ के अपने धरती लोक पे जितने भी उनके भक्त हैं उनको देख रहे थे। उनके सारे भक्त कोई शिवलिंग पे दूध चढ़ा रहा था, कोई जल चढ़ा रहा था, कुछ कांवड़िए हरिद्वार से जल लेके आ रहे थे और उससे शिव का जलाभिषेक कर रहे थे। ये सारा दृश्य शिव पार्वती देख रहे थे। तो माता भोलेनाथ से बोलती हैं, हे प्रभु, जो इतने लाखों करोड़ों भक्त आपकी सेवा कर रहे हैं, आपका अभिषेक कर रहे हैं, क्या इन्हें कुछ फल की प्राप्ति होगी? तो भोलेनाथ कहते हैं, सावन मास में जितने भी लोग मेरा अभिषेक करते हैं जल से, दूध से, इत्यादि चीजों से, उन सबको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो माता आश्चर्यचकित हो जाती हैं और कहती हैं, प्रभु, आप ये कहना चाह रहे हो कि जो ये लाखों करोड़ों लोग हैं जो आपका अभिषेक कर रहे हैं, इन सबको स्वर्ग की प्राप्ति होगी? सारे के सारे लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी? तो भोलेनाथ कहते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति केवल उसी को होगी जिसका अभिषेक स्वीकार कर लिया जाएगा, अर्थात जो तन से नहीं मन से मुझे स्नान कराएगा। तो माता कहती है, हे नाथ, आपको कैसे पता चलेगा कि किसने तन से स्नान कराया और किसने मन से स्नान कराया? तो भोलेनाथ कहते हैं, मैं भक्त के भाव को पहचान लेता हूँ, मुझे पता चल जाता है। और अगर तुम भी इस बात का पता लगाना चाहती हो तो मेरे साथ पृथ्वी पे लोग चलो। और ये कह के भोलेनाथ एक बीमार कोड़ी का रूप अपना लेते हैं और माता को एक सुंदर साधारण नारी का रूप अपना लेते हैं। इसके बाद वो दोनों ही नगर के सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिर के सामने जाके बैठ जाते हैं और माता आने जाने वालों से सहायता मांगती है और कहती हैं, हम 2 दिन से भूखे हैं, हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरे पति को कुष्ठ रोग हो गया है। इस मंदिर की बहुत मान्यता है, अगर मेरे पति इस मंदिर में जो शिवलिंग है उस पर 2 लोटा जल चढ़ा देंगे तो उनका ये रोग दूर हो जाएगा, परंतु वो इतने बीमार हैं कि मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते। आप मेरे पति को मंदिर तक ले जाने में उनकी सहायता करें, हमारी मदद करें। लोग वहाँ पे आते तो थे, लेकिन उनका ये कुष्ठ रोग देख के मुंह सिकुड़ के वो लोग वहाँ से चले जाते थे, उनसे घृण करते थे। कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो वहाँ आते थे और कहते थे, तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हें इस कुष्ठ रोगी के साथ नहीं रहना चाहिए, तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें रानी बना के रहूंगा। ये कहते कहते सुबह से शाम हो जाती है, परंतु कोई भी उनकी सहायता नहीं करता। फिर शाम को वहाँ पे एक गरीब रिक्शे वाला लड़का आता है और उन दोनों के पास जाता है और बोलता है, बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? तो माँ उन्हें सारी बातें बता देती हैं। तो इस पर वो बोलता है कि ये लो, मेरी माँ ने मेरे लिए भोजन बांध के रखा था, आप दोनों इस भोजन को खा लो, इससे आपकी भूख शांत हो जाएगी। और उसके बाद वो बोलता है, क्योंकि आप इस कलयुग में अपने पति की इस तरह से सेवा कर रही हो, आप महान नारी हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपके पति को अपने कंधे पे ले जाके भोलेनाथ के दर्शन कराऊंगा और उनके हाथों से भोलेनाथ के जो शिवलिंग है उस पे जल अभिषेक भी कराऊंगा। तब उस लड़के ने भोलेनाथ को, जो कि कुष्ठ रोगी के रूप में है, उन्हें अपने कंधे पे बैठाता है, उन्हें मंदिर के भीतर लेके जाता है, शिव के दर्शन कराता है और उनके हाथों से शिवलिंग पे जल अभिषेक कराता है। इसके बाद भोलेनाथ बोलते हैं, देखा देवी, सुबह से लाखों भक्त इस मंदिर में आए, लेकिन केवल एक भक्त है जिसने तन से नहीं मन से स्नान कराया और इसका स्नान स्वीकार कर लिया गया है और केवल इसी को ही स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो ये थी सावन मास की कथा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।